गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 नवंबर 11/11। ठीक है, मार्केट खुला है इस तरीके से और कल का ये रहा है चार्ट आपके सामने। ठीक है, तो प्री ओपनिंग दिखा दी मैंने आपको। मार्केट खुल रहा है, लेट्स सी। थोड़ा गैप अप, थोड़ा गैप अप। आज है एक्सपायरी निफ्टी की और ये ओपनिंग है। क्या करेंगे मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, पहले मैं खुद समझ लूँ कि इसमें क्या हो रहा है मार्केट में। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं इसीलिए। ठीक है, तो अब बात कर लेता हूँ। देखो, ये जिस तरह का चार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इस वाले चार्ट में कहीं ना कहीं बायर और सेलर दोनों थे। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई थी इस पॉइंट के नीचे, इसलिए यहाँ पे सेलर है, ये कहना है। लेकिन क्या इसमें बायर नहीं है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेलर थे इसलिए मार्केट ऊपर खुला। ठीक है, ऊपर खुला तो सेलर को डरा दिया उसने, अब निकाल दिया सेलर को। ठीक है, अब वो दोबारा से ऊपर खुला तो सेलर निकल गए। ठीक है, और यहाँ के जो बायर हैं उनको निकालने के बाद अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा। हाँ, सॉरी, तो यहाँ पे जो सेलर है ना, उनके एसएल लेने मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी तो जो है ऊपर गया था, वहां से नीचे आ गया। ठीक है, तो वो सेलर निकल गए होंगे।
400। तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे मार्केट ने उनको निकाल दिया था, ठीक है, ऊपर जाके। और जो यहाँ के बायर हैं, बायर भी तो बैठे थे, उनको भी मार्केट निकाल दिया। तो मार्केट जाएगा ऊपर ही, ऊपर ही की ट्रेड लेंगे, ठीक है। हालांकि ये करेक्शन आएगा इसका मुझे अंदाज़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे मार्केट में ऊपर आके उनको निकाल दिया, बायर को आने के लिए, निकालने के लिए नीचे आना था मार्केट को, ठीक। लेकिन यार ये अनएक्सपेक्टेडली क्यों गिर रहा है ये ऐसे, बड़ी तेजी से गिर रहा है। हाँ ये सब मूड चेंज कर रहा है सबका कि आओ। हम्म, ऐसे में बाई करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि बड़ी आसानी से एसएल हिट हो सकता है। लेकिन ऐसे में मार्केट की डायरेक्शन में जाके सेल भी नहीं कर सकते, इतनी सेलिंग आने के बाद आपको तो ट्रैप कर देगा मार्केट। थोड़ा देर भी अगर टिक गया ना, वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पे अच्छा वाला कोई बायर आके बैठा हुआ है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, बट यहाँ पे वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है हमारे, कि आज जो है आइए सेल करिए, आइए सेल करिए। तो जिसने सेल किया प्रॉफिट भी बना लिया होगा यहाँ पे रिस्क लेके, लेकिन अब जो सोच समझ के सेल करेंगे उनकी जो है वाट लगने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के चलना है। यहाँ पे प्रीमियम भी चेंज करना पड़ेगा। 83,300 की कॉल। अभी तो नहीं बन रहा है, थोड़ी देर में। अभी नहीं, अभी तो कुछ भी करेगा। ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ है, इसको टेस्ट करने आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा, थोड़ा मुश्किल है इसमें, अभी तो मुश्किल है थोड़ा, अभी और गिरेगा। अभी जो है पोजीशन बनाएंगे उनको फायदा होगा, लेकिन अब रिस्क नहीं ले सकते सेलिंग में जाने की। हाँ। नहीं देखो, अगर नीचे से इतनी तेजी से ऊपर जाएगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जितनी तेजी से ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा उतनी तेजी से। ये जो तेज के मोमेंटम होते हैं ना, ये केवल आपको धोखा देने के लिए होते हैं, ध्यान रखिए। कभी कभी 10 में से 20 में से कोई एक होगा जो तेज जाएगा और वो वाकई निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर उसको एक डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन में वो धीरे धीरे जाएगा। तो इवन जहाँ पे इसने बना रखा है, जिन्होंने यहाँ पे भी खरीदा है, उनको एक चांस है कि इसका ब्रेकआउट मिलेगा। हमको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो मोमेंटम आया, ये केवल आपका दिमाग चेंज करने के लिए, क्योंकि देखो मार्केट इतना अच्छा बढ़ रहा है, इतना अच्छा बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इतने प्यार से तो आपको बनाने नहीं देगा पैसा, वो आपको तो कुछ ना कुछ दिखाएगा ना कि भाई अब तो सेलिंग आएगी। वही इसने दिखा दिया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जितनी जल्दी जिसने बना दिया तो बना दिया, उसने प्रॉफिट अपना बना लिया होगा। जो यहाँ पे बना रहे होंगे, यहाँ बना रहे होंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट धीरे धीरे उनकी एसएल खा जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमको बना लेना चाहिए क्या, क्योंकि इसमें मोमेंटम तेजी का आ रहा है। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, ये ट्रैप करने के लिए हो सकता है। जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके मोमेंटम पे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन करने वाला है। तो मैंने क्या कहा था, जो लोग यहाँ बनाएंगे एक बार इसका ब्रेकआउट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 460 से 560 या 580, 560 से या 540 तक भी जा सकता है, ठीक है। एक बार ये ब्रेकडाउन करे तब मजा आएगा।
दूसरा प्रीमियम भी देखते हैं। चलिए, चलो भाई लगा लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आना तो नहीं चाहिए, ठीक है, वापस। बना लिया, थोड़ा सा और करेक्टेड प्राइस में मिलता तो सही रहता, लेकिन आज हम पूरा ऐसा 100 का रखेंगे। अब 80-90 का आज नहीं रखेंगे, क्योंकि आज ऐसी चीज़ है, ऐसा मतलब जगह ट्रेड बना है जहाँ पे 70-80 का खा के फिर जो है वापस जा सकता है। तो 104 नहीं, 100 का मार्क लगाते हैं, बाकी जैसा मार्केट होगा, ठीक है। आ जाते हैं इस पे। करना तो नहीं चाहिए। ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन के बाद वापस आ जाना चाहिए, कंटिन्यू ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गया तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, इसका ब्रेकडाउन होना था, तो इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ पे हमको लेना था, तो जो हमने लिया है, कितने पे लिया है, 440 एक आंटी। हाँ, तो ये 25 पॉइंट और नीचे मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। हमने अपना एस एल उतना 25 पॉइंट का हम एस एल बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो वापस ही करना इसका मुश्किल है। ठीक है। मैं इस चार्ट को कैसे देख रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रेड लेते समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, देखो एक करेक्शन आ सकता है, वो तो मुझे पता था, ठीक है। तो हमेशा देखो, जो चीज़ हो सकती है उसके बेसिस पे ट्रेड बनाना, एक वो भी एक ट्रेडिंग का स्टाइल है, ठीक है, लेकिन वो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जो नहीं हो सकता है, मतलब जो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से वापस जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। और हम्म, हम्म, तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं ले सकता, कौन सी छुट्टी? हम्म, हाँ, देखता हूँ, रुको फिर बनाता हूँ ना कुछ, रुको। चलो वेट करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो बता देता हूँ। अच्छा खासा मार्केट बढ़ रहा है, ये मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपसाइड पे, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा तो सभी खरीद लेंगे, तो उसको मार्केट को कुछ ना कुछ दिखाना था कि भाई देखो सेलिंग आ रही है, अब तो मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पे जो बना लिए प्रॉफिट, ठीक है। अब इस सेलिंग को देख के यहाँ भी लोग सेल कर रहे होंगे, वो ट्रैप हो गए, ठीक है। यही होता है मार्केट में, ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्ट था कि एक रिट्रेसमेंट होगा, अब इस बढ़त के बाद एक रिट्रेसमेंट होगा, और वैसा ही मार्केट ने किया। बस अंतर बस इतना है कि अगर मैंने 20 का रिट्रेसमेंट सोचा था तो ये 21 का हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। अब इस सेलिंग को देख के यहाँ पे लोगों ने सेल किया, तो वो जो सेलर है वो फंसने चाहिए, ठीक है। अब मार्केट आज के दिन मेरे ख्याल से अच्छी खासी बढ़त ले सकता है, ठीक है। तो अगर लंबा होल्ड करना चाहो तो भी, लेकिन मैं ये मतलब समझता नहीं हूँ कि लंबा होल्ड करना कोई ठीक चीज़ है, ठीक है। अगर मार्केट जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो ठीक है, ऑप्शन है, क्योंकि प्रीमियम घटता रहता है, ठीक है। चलो वेट करते हैं। सेलर है यहाँ पे, सेलर ही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की, बाकी देखते हैं क्या होता है।
विंडो की प्लस लेफ्ट राइट एरो टू क्विकली स्नैप। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे अब ट्रेलिंग हो सकती है। देखो जिस तरह से ये इसके नीचे आ चुका है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि और नीचे आ सकता है। डायरेक्शनली रॉन्ग हो रहा है, देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें रिवर्सल आना शुरू कर दिया है, क्या समझा जाए मार्केट में। चलो अब यही कैंडल डिसाइड करेगी क्या करना है पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ तक ही आ सकता है। तो स्ट्रेट से हमको निकल जाना चाहिए क्या, क्योंकि हम चार्ट को देख के ये चीज़ समझ रहे हैं, वैसे नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जा रहा है नीचे, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार कैसा बन रहा है। क्योंकि ऐसे में वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ ये नीचे ही आएगा, ठीक है। काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं, ठीक है, 391 पे। चलो 391 पे मैंने इसे काट लिया, ठीक है। क्यों काटा मैं बता देता हूँ, मैं रुका क्यों नहीं आज। 48 पॉइंट का है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई जो चार्ट बना हुआ है, इसीलिए ये विंडो करना बेकार है,
समझ में नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो चार्ट बन रहा है ना सेंसेक्स का, अब ये वापस कब जाएगा नहीं जाएगा कुछ नहीं पता। ठीक है, जा सकता है, जा सकता है, लेकिन ये जो है, समझ लो ना, टाइम लग जाएगा इसको और हमारा एसएल खा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, देख लो अगर नहीं निकलेंगे तो फिर, क्योंकि देखो ये चार्ट ही एकदम अलग ही बन गया है। हमने 100 का एसएल इसलिए थोड़ी ना लगाया था कि हम लेके एकदम अंधे में बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं। अब मार्केट देख रहे हो यहाँ पे लेवल का जो है, निफ्टी इस लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है, नीचे का एकदम डायरेक्शनल ही चेंज हो गया है। ये देख रहे हो नीचे ये लेवल है, इनको ये पास के लेवल को लोग एसएल लगा के इस लेवल का वेट कर रहे हैं। इस लेवल का एसएल लगाए, आराम से वो टच कर देगा इसको। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं निकल गया यहाँ से। ठीक है, डायरेक्शनली रॉन्ग हो गया हूँ, तो जितना छोटा एसएल ले लो उतना बढ़िया है। तो अपना एसएल एट हो गया, कोई इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि अपना एसएल जो है, जो लिमिट होती है उससे आधा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसको हम बेटर समझ कैसे सकते थे, मैंने तो ये सोचा था, ये सोच के बनाया था कि अच्छा खासा मोमेंटम है, नीचे कोई जो अच्छा वाला बायर बैठा है जो मार्केट को डायरेक्टली ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई अच्छा सेलर ऊपर आके बैठने की कोशिश कर रहा है जो मार्केट को धीरे धीरे ले जा रहा है। हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन ये गिरावट लंबी भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का ये बना रहा है ना, इसमें होता ये है कि बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं। अब यहाँ पे सेलर भी है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद में बायर भी आ रहे हैं। वापस जाना मुश्किल है, ये सब दिखा के अब ये धीरे धीरे बायर को लाने के चक्कर में है। ठीक है, तो बायर तो आएंगे ही आएंगे, और जैसे जैसे बायर आएंगे मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, 49 पॉइंट का हमें हो गया लॉस। यहाँ पे सेलर है ना, इनको ये ट्रैप करेगा, लेकिन सवाल ये बैठता है कि नीचे भी तो बायर आते जा रहे हैं, धीरे धीरे खिसक के धीरे धीरे नीचे आएगा। उसमें ही प्रीमियम लॉस काफ़ी हो जाएगा कॉल साइड का, उसी में ही हमारा ऐसे रेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है बायर ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ वालों को बहुत जल्दी ट्रैप करेगा मार्केट। सॉरी, यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। अब ये भी है कि कहीं इन सेलर को निकाल के दोबारा सेलिंग में जाने शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। आफ्टर ऑल मार्केट की जो डायरेक्शन है वो तो आपको समझ में आनी चाहिए ना, कि मार्केट में जा कहाँ रहा है। ओवरऑल मार्केट अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में जो है बाइंग साइड की उम्मीद रखने वाले भी आते रहते हैं, इस कारण से मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता है। एक बार जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हैं इसमें सारे सेलर भी निकल जाते हैं, ये सब भी मार्केट में होता रहता है। साइन ऑफ रिवर्सल। चलो, अगर आज यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ये हमारे लिए एक सीखने वाली चीज़ होगी, हम उसको समझेंगे, आफ्टर ट्रेड एनालाइज करेंगे कि कुछ हमसे गलती हुई है इसमें।